इसीलिए धीरे 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 जो बढ़ता है वो बट वृक्ष की तरह जड़ होता है, महान होता है, उसकी पूजा होती है। वो आंधी से लड़ता है, तूफान से लड़ता है और दुनिया भर के लोगों को छाया देता है, छत्र देता है, लकड़ियां देता है। सबसे जल्दी आने वाला कौन सा सब्जी है? सब्जी सबसे जल्दी आने वाली कौन सी है? कहो। मेथी, पालक, ये सबसे जल्दी आने वाली है। अच्छा बोलो, सबसे जल्दी सूखने वाली कौन सी सब्जी है फिर? मेथी, पालक। 10 दिन भी पानी देना भूल जाएंगे तो एक भी पत्ता हरा मिलने वाला नहीं है, नहीं है महाराज। और सुनो, 3-4 साल अकाल पड़ जाए और 3-4 साल अकाल के बाद भी जिसके पत्ते नहीं सूखेंगे वो पेड़ है बरगद का, बड़ का, पीपल का, उदम्बर का, गूलर का, नीम का। क्योंकि इनकी जड़ें मजबूत हैं, ये धीरे धीरे बड़े होते हैं। और जो धीरे बड़ा होता है वो जल्दी डाउन होता नहीं है, जल्दी डाउन नहीं होता है। इसमें से कई लोग ऐसे होंगे जो जल्दी से फटाफट रात में ऐसा कोई चमत्कार कर दे आकर के महाराज, चाहे हमारी दक्षिण की दीवार पे फलानी पूजा कर दे, हमारे पूर्व दिशा में भगवान को बिठा दे, हमारे दक्षिण में ये कर दे, हमारे पूरब में वो कर दे, हमारी सब दीवार तोड़ दे, बाथरूम तोड़ दे, किचन तोड़ दे, काली पीली हरी जो टाइल्स लगानी है लगा दे, पर हमको रात में हीरो बना दे। इसका फायदा उठाने वालों की कोई कमी थोड़ी है। वास्तुशास्त्री आएगा वो फायदा उठाएगा। ला बेटा 1.5 लाख रुपया ला, या बाथरूम को यहाँ चढ़ाओ और बाथरूम का पीछे ले जाओ और किचन को साइड में कर दो। आए किसी और को पता चलेगा, वो कहेगा यहाँ पे ये है, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये पीली और लाल टाइल्स, पीली और लाल टाइल्स, लाल और पीली टाइल्स, ये तो बर्बाद कर देंगी तुझे, बर्बाद कर देंगी। तो यहाँ क्या करें महाराज, यहाँ सफेद टाइल लाओ, सफेद लाओ, नीली निकालो, पीली निकालो। अरे हम कहते हैं अगर ये नीला पीला बर्बाद करता तो इंद्रधनुष कब से लाल पीला हरा 7 रंग में निकलता है, वो कहाँ बर्बाद कर रहा है? सारी दुनिया को आवाज कर रहा है इंद्रधनुष। वो तो कब का बिजली पड़ जाता, कब का बादल फाड़ देता। टाइल्स पीली लगवाओ चाहे हरी लगवाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। दरवाजा किधर है तुम्हारे घर का? गुरुजी हमारे घर में बड़ी अशांति है, बाल बच्चन में गुरुजी बनती नहीं है, बहू तो ऐसी आई है कि खाने को दौड़ती है, बेटा तो दारू से पीछे ना हट रहा, जुआ खेलता उसका पप्पा, पूरा घर मिट गया। अच्छा, रोने में आंसू पहुंचने चाहिए, आंसू की जगह लोग पूरा चूस लेते हैं, ढूंढते रहते हैं कौन रो रहा है, कौन रो रहा है, कौन परेशान है, और परेशान की गर्दन सीधी मरोड़ लेते हैं। ला 11,000 हम सब सही कर देंगे, ला 21,000 हम सही कर देंगे, ला 51 हम भी सही कर देंगे। क्या सही कर देंगे महाराज? कर क्या देंगे? सही है तो बताओ। सही करने वालों का सही खुद नहीं हो रहा, वो दूसरों का कहां से सही कर देंगे महाराज? बड़ा कठिन है। इसीलिए सीधा और सरल मार्ग क्या है कि दरवाजा किधर भी रहने दो, घर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? 10 दिशाओं में भगवान समान रूप से व्यापक है, समान रूप से व्यापक है, समान रूप से व्यापक है। हाँ, दक्षिण दिशा जो है, दक्षिण दिशा में हवा नहीं है, वायु का वेग नहीं है। वायु का वेग नहीं होने के कारण नेगेटिव एनर्जी ज्यादा प्राप्त होती है, इसीलिए उस दिशा को दोषी माना गया है। अरे भूगोल की दृष्टि से देखो तो मामला ठीक है। दक्षिण दिशा से हवा नहीं आती है, हवा ज्यादा कहां से आती है? पश्चिम से, पूरब से। सूरज कहां से आता है? पूरब से। जाता कहां है? पश्चिम में। दक्षिण में सूरज केवल 1.5 घंटे टिकता है। कितने घंटे? 1.5 घंटा। अब 1.5 घंटा सूर्य खाली टिकेगा जिस दिशा में, वहां एनर्जी कहां रहेगी? एनर्जी उधर नहीं है, और एनर्जी नहीं है तो उसी तरह की संस्कृति, उसी तरह का जीवन। हाँ, पश्चिम में दरवाजा घर का खुला हो और पूरब की तरफ खुला हो, फिर तो घर में ठंडा ही ठंडा समझ लो सर, ऊर्जा ही ऊर्जा समझ लो। सूरज की किरणें इधर से निकले, इधर घुस जाए, इधर से हवा आए, इधर निकल जाए, तो घर में मच्छर नहीं मिलेगा, मक्खी नहीं मिलेगी, बांस बदबू गंदगी नहीं मिलेगी, बाथरूम बदबू नहीं देगा, टॉयलेट बदबू नहीं देगा। ये मामला यहाँ है महाराज। इसमें हानि लाभ धन संपत्ति और उन्नति का नहीं है, क्लेश का नहीं है।
तो महाराज ये कलेश कैसे हो रहा है? कलेश इसलिए हो रहा है कि घर में विचारों की कमी है, विचार मर गए इनके। दीवार तो सही है, टाइल भी सही है, दरवाजा भी सही है, पर दरवाजा खराब हो गया खोपड़ी का। किचन खराब हो गया, शरीर का किचन। घर का किचन बहुत बढ़िया है ओ बंसल, घर का किचन बहुत बढ़िया है, कुकर है, एडजस्टन फैन है, पर ये शरीर का किचन खराब हो गया, शरीर का किचन खराब हो गया। अर्थात शरीर में किचन जो है उसकी सफाई नहीं हो रही है। ज्यादा हिचकी आने लग जाए तो समझ लेना कार्बन जम गया है, समय आ रहा है, सफाई करो इसकी। गर्म पानी पीना शुरू करो, दाल बाटी रोटी चिकना चपड़ा खाना बंद करो। ये हिचकी कोई याद में नहीं कर रहा है, तुम्हें कोई याद नहीं कर रहा है, ये हिचकी मरने की है, बीमारी की हिचकी है। अच्छा कोई कहता बड़ी याद आ रही है हमारी, हमें हिचकी आ रही है, जीजा जी याद कर रहे होंगे, साली कह रहे बदमाशी में। ओहो जीजा जी को आ जाए तो जीजा कह रहे साली याद कर रही होगी, बड़ी वाली साली बहुत चाहे हमको, वो याद कर रही होगी। हाँ साली को नाम ले लियो, गुड्डी पपीता सुनीता लपड़ी लवली चिपली पपली सबके नाम ले लिए, बुआ सास की लड़की का नाम ले लिया, मौसी सास का, साली के साली सबका ले लिया, पर हिचकी का रुक रही है। हिचकी साली की है ही नहीं, ये तो पाखंड है। हिचकियां हमेशा तब आती हैं जब गले में श्वास नलिका में ऑक्सीजन कम हो जाए, तब हिचकी। श्वास नलिका में ऑक्सीजन लेवल कम होने से हिचकियां आती हैं। लीवर के ऊपर लेयर जम जाए तो हिचकी आती है, लीवर डिस्टर्ब हो रहा है तो हिचकी आती है, खून कम होता है तो हिचकी आती है, किडनी फेल हो रही होंगी तो हिचकी आती है। और कितना समझाएं तुमको हिचकी का। जीजा जी जीजा जी जीजा जी माला फेर रहा है साली के, मामा के नाम की, बुआ के नाम की। आपकी हिचकी बंद हो जाती है किसी का नाम लेने से, हो जाती हैं, ये भी ठीक है, टोटका समझो इसको भी। पर ये 2-4 साल में एक आध बार हिचकी आवे तो साली जीजा का मामला ठीक समझ लो। पर रात में दिन में 24 घंटे भपचक हो रहा है तो ये हिचकी जीजा साली की नहीं है, यादों की नहीं है। किडनी जा रही है, डॉक्टर के पास जाओ जल्दी से, किडनी लपक रही है तुम्हारी, खून कम हो गया, किडनी का फिल्टर प्लांट जा रहा है। हिचकी ऐसी नहीं आती है। थोड़ा पढ़ा लिखा भी सोचा करो, थोड़ा चिंतन अच्छा भी किया करो, हर बात भावना में ना ले जाओ। विज्ञान भावना से नहीं चलेगा, विज्ञान तो सिद्धांत से चलेगा। यावते कृतम मूलम जाता विस्तार भंगते